यह घटना है 1952-53 के ज़माने की। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में 5 शिकारी शिकार करने गए थे। शाम ढलने लगी थी, लेकिन ठहरने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला पहले से भरा हुआ था। केयरटेकर ने बताया, जंगल के अंदर एक पुराना बंगला है, अब वो खंडर बन चुका है, लेकिन अगर चाहो तो वहाँ रात गुजार सकते हो। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंधेरा होते ही वो लोग उस पुराने बंगले में पहुंच गए। एक कमरे को साफ किया, जमीन पर बिस्तर बिछाया, अपनी बंदूकें दीवार से टिका दी और ताश खेलने बैठ गए। रात को खाना खाया और सभी सो गए, लेकिन उनमें से एक जैन सिंह को नींद नहीं आ रही थी। सिगरेट जलाई, तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और अचानक खिड़की से एक लंबा हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा। जैन सिंह जोर से चिल्लाया। सब लोग घबरा कर उठे, लेकिन हाथ गायब था। जैन सिंह ने आप सबको पूरी बात बताई। सब हंसने लगे। डर का वहम है, सपना देखा होगा, इतनी दूर से हाथ कैसे पहुंच सकता है। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह सब लोग शिकार पर निकल गए। दिन भर में सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली। शाम को उन्हें पकाकर खाया गया। रात को थोड़ा टहलने के बाद फिर ताश खेली जा रही थी। तभी छन छन पायल की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई तेजी से दौड़ रहा हो। सब चुप हो गए। इतनी रात घने जंगल में, और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। डर के बावजूद सब सो गए। उस रात भी जैन सिंह जाग रहा था। वही हाथ, वही आवाज उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी उसे झपकी आ गई और अचानक उसकी आँख खुली। उसने देखा, वहाँ वही हाथ इस बार कमरे के अंदर था, और उस हाथ के पीछे एक औरत, बिखरे बाल, उल्टी गर्दन, टूटी हुई पायल, और वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। जैन सिंह चिल्ला भी नहीं पाया। सुबह साथियों ने देखा, जैन सिंह बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन, उंगलियों के नीले निशान थे। उस दिन के बाद उस पुराने बंगले में कोई भी नहीं रुका, और कहा जाता है आज भी रात के समय वहां से पायल की आवाज आती है।